सेशन हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बेसिकली तो हम ऐसे लेके चलेंगे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट या मार्केटिंग से थोड़ा सा हम बेसिक्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे। शुरू में बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और फिर साथ साथ हम आज की सिचुएशन को ज़रूर लेके चलेंगे। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, इम्पोर्टेंट है कि आज की मार्केट कैसी है, फार्मा मार्केट कैसी है, उसकी डायनेमिक्स क्या हैं क्या नहीं है, किताब क्या कहती है और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट क्या करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है ना। अक्सर बुक में और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तो हम पहले कोशिश ये करेंगे कि यार बेसिक्स को जान लें, अगर हमें पता भी है तो हम उसको शेयर कर लें। अब जैसे कल वो लास्ट सेशन के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमें डायरेक्ट कह दिया जाता है कि भाई आए हो टारगेट करो, सेल्स करो। अब ये अलग प्रैक्टिकल सिचुएशन, इसको हम हो सकता है आखिर में एड्रेस कर लें, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि मार्केटिंग बेसिक्स को, मैनेजमेंट बेसिक्स को हम ज़रा सा जानें। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। ये बताइए मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? ओके जी, माय जी फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज़ जी हाँ सर, बोलिए। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। जो है थोड़ा हम एक ओवरव्यू लेंगे कि फार्मा मार्केट है क्या, इंटरनेशनली क्या है, ग्लोबली क्या है, और क्या कहते हैं पाकिस्तान फार्मा मार्केट कैसी है, जो मेरे ख्याल से आप लोग मुझसे शायद बेहतर ही जानते हैं और यकीनन इसमें ऐड अप करेंगे आप लोग। सो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग बाय हेल्थ सर्विस एकेडमी। Pharma marketing, it refers to the marketing of drugs and medical devices by private and public organizations to doctors, clinicians and consumers. कंज्यूमर। देखें ये है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फार्मा मार्केटिंग में ये ब्रॉडर टर्म, डिवाइसेस भी हैं इसके अंदर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस और कंज्यूमर्स, and it is the sum of all activities to promote and sell the medicines, surgical items, devices directly or indirectly to the consumers. So this is, we can say कि pharmaceutical market की definition. Pharmaceutical industry research, develop, manufactures thousands of medications for a variety of diseases and health conditions. According to US Bureau of Labor Statistics, there are three major types of pharmaceutical companies. Number one, mainline companies. Number two, research and development companies. Number three, generic companies. ठीक है, सो यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड. नंबर वन इज मेन लाइन कंपनीज, नंबर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज, नंबर थ्री आर दी जेनरिक कंपनीज. सो आई थिंक लास्ट टू नेम्स तो आपको क्लियर हो गए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है और जेनरिक कंपनी क्या है. मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो सारी कंपनीज क्या हो गई, फिर जेनरिक कंपनीज हो गई, जेनरिक एक्सेप्ट अ कपल ऑफ कंपनीज जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मेन लाइन की कैटेगरीज में आती है. सो वी विल सी व्हाट आर दी मेन लाइन कंपनीज. So mainline companies, the large and established pharmaceutical companies such as Pfizer, Novartis have a large number of drugs on the market. These mainline pharmaceutical firms have internationally acclaimed research and development laboratories and a large number of manufacturing plants. वो बहुत बड़े मल्टीनेशनल्स जिनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं. मैं इनको ये कैसे कहता हूँ मेन लाइन को कि सो मेन लाइन कंपनीज को मैं जैसे कैटेगराइज करता हूँ वो ऐसे करता हूँ कि जैसे फाइजर, नोवार्टिस वगैरह हो गई, तो इनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी होता है और ये अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं. ठीक है, मेन लाइन कंपनीज, large companies having multiple बहुत सारी products, having so many manufacturing units all over the world. So these companies will be categorized as the mainline companies. These are the big established firms that own patent on drugs that have been approved by FDA and are for sales. Most have plants, laboratories spread throughout the world, allowing them to research and develop
new drugs while manufacturing and distributing the ones already on the market. क्लियर है जी? मेन लाइन मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट मैं बता रहा था आपको. नंबर 2 कैटेगरी क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज. स्मॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज मे नॉट हैव अप्रूव्ड ड्रग्स on the market but continue to focus on research such as clinical trials, observations, research and development firms may also be some subcontractors for mainline companies requiring additional research support. Clear है ये? रिसर्च एंड थोड़ा सा डेवलपमेंट. एलोकेट कर. ओके जी. अब देखिए, एक तो मेन लाइन कंपनीज हो गई जिनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स है, उनकी ज्यादातर प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव्ड है. फिर स्पेसिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप्स कुछ कंपनीज बनी हुई हैं, उनका काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, नए मॉलिक्यूल्स को डेवलप करना है. उनके दो तरीकों से काम होता है. एक तो उनकी अपनी रिसर्च चल रही होती है, दूसरा बाज़ औक़ात ये मेन लाइन कंपनीज भी होती है, इनको कहते हैं जी हमें इस डिजीज़ पे, इस प्रोडक्ट पे, इस इंडिकेशन पे ये हमें रिसर्च चाहिए, फाइंडिंग चाहिए. ये फिर जब इनके पास कोई रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो ये फिर या तो अगर किसी कंपनी ने ऑलरेडी राइट्स खरीदे हुए तो उनको दे देते हैं, या उसको ऑक्शन करते हैं. ये वर्ल्ड में बता देते हैं कि जी इस इंडिकेशन में हमारी नई ड्रग आ गई है, कौन इसको खरीदना चाह रहा है. तो फिर पूरी दुनिया से कंपनीज आती हैं और वो उसको बिड करती हैं. आई रिमेंबर 20 years बैक मैं बात करूंगा, व्हेन आई वाज हेड ऑफिस में मैं बैठा हुआ था एक दफ़ा, और ये अपने मेडिकल डायरेक्टर के रूम में कोई काम था, मैं गया वहाँ पे, तो वो सीट पे नहीं थे, तो इत्तेफाक से एक छोटा सा एक मैगजीन पड़ा हुआ था वहाँ पे. तो मैं फारिग था, मैंने कहा मैगजीन है उसको देख लेता हूँ. मैगजीन टोटली जो था वो 4 पेजेस का था, जैसे आप समझे कि वो ब्रोशर टाइप या लिटरेचर टाइप था. 4 पेज या 8 पेज होगा. तो मैंने कहीं वो उठा लिया उसको मैं देखने लगा, तो अभी मैं देख ही रहा था तो मेडिकल डायरेक्टर साहब आ गए. वो आके कहते ये पेज आपने क्यों उठाया? ऐसा पड़ा हुआ था, मैगजीन है, मेरे मतलब के तो फोटो है नहीं, मैं क्या करूँ. वो हंस पड़े. बहरहाल उन्होंने बताया, कहते हैं जुल्फिकार ये मुझे अब याद नहीं है कि इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन आती थी या क्वार्टरली आती थी. कहते हैं इस मैगजीन की प्राइस जो है ना 2 लाख रुपए इसकी, एक 4 पेजेस की प्राइस है. मैं कैसे 2 लाख रुपए? कहते हाँ. कहते हैं इसमें दुनिया की जिस रिसर्च कंपनी ने अपनी रिसर्च की हुई है वो उसने इंट्रोड्यूस की हुई है. आप देखते हैं ना कि जैसे काफ़ी कंपनियों के पास रिसर्च फौरन आती है, तो अब रिसर्च मतलब अब जिस कंपनी ने सब्सक्रिप्शन दी है, मैं आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, 18 साल पहले की, उस वक्त 2 लाख रुपए थी. तो वो प्रोडक्ट्स कहाँ से थी कि भाई हमारे ये जैसे भी आपको नए नए मॉलिक्यूल्स आते हैं जी, सेफाक्लोर आ गया, ABCXYZ आ रहा है, हमारे ये रिसर्च है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये इस फेज में, ये इस फेज में, ये इसके रिजल्ट्स हैं. ठीक है, तो वो जब एडवर्टाइज होते हैं तो फिर कंपनीज ऑक्शन करती हैं इसको. ठीक, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज में बात कर रहे थे कि ये प्योरली सेटअप्स क्या है, ये इनका काम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है. जब इनकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, ट्रायल पूरे हो जाते हैं, फिर ये ऑक्शन, फिर ये या तो कोई ऑलरेडी इसका खरीदार होता है या उसको ऑक्शन कर देती हैं. फिर उसका रीजन वाइज भी होती है, कंट्री वाइज भी होता है, और वर्ल्ड वाइज भी होती है इनकी ऑक्शंस. ठीक, कि भाई हमें जो है पाकिस्तान इंडिया के लिए हमें दे दें, हमें सेंट्रल एशिया के लिए दे दें, या हमें पूरी दुनिया पे हम ले रहे हैं, हमारे जहाँ जहाँ सेटअप है हम आके वो करते हैं. तो इस तरीके से फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है कंपनीज जो है वो अपना एक्सपेंस भी पूरा करती हैं और प्रॉफिट भी लेती हैं इसके अंदर भी. अच्छा, इसके भी इंशाल्लाह मुझे याद कराइएगा वो प्रेजेंटेशन में भूल ना जाऊँ कि जो ये ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक, यस ये याद रख लीजिएगा. इसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वो अभी तो नहीं, दूसरे तीसरे चौथे सेशन में मैं ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक का जो कंपटीशन है ना आपस में, उसके 2-4 पॉइंट्स, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है आए और लिटरेचर में बात करना शुरू कर दें और ये दे मारे, पहले आप अपना जहन खोलें कि दुनिया में क्या हो रहा है. सही. सो आई थिंक दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज क्लियर टू यू. क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? मेन लाइन कंपनीज क्या है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती हैं और मार्केटिंग भी करती हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो प्योरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है. प्रोडक्ट आ गई, ABCXYZ, इसको लोग खरीद लेते हैं और इसको फिर प्रमोट करते हैं. ठीक. सो नंबर 3, इट इज वेरी सिंपल. जेनरिक कंपनीज, अ नंबर ऑफ ड्रग्स ऑन द मार्केट नो लॉन्गर हैव पेटेंट प्रोटेक्शंस. Generic pharmaceutical companies bring these drugs back to the market
after patent expiration as less expensive version. ٹھیک ہے جی. جنرک کمپنیز تو آئی تھنک اٹس از کلیئر. آپ لوگ کو ہم لوگ جنرک مارکیٹ میں ہیں, ہماری اپنی ریسرچ تو ہے نہیں, تو بہرحال ہم جنرک پہ ہی کام کر رہے ہیں. تو جنرک کمپنیز یہی ہیں کہ جب پیٹنٹ رائٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان کو پیٹنٹ مل جاتے ہیں, سو دے اسٹارٹ مارکیٹنگ دیز پروڈکٹس. سو دیز آر دی 3 میجر ٹائپس آف فارماسیوٹیکل companies: mainline, research and development, and generic companies.